इतिहास प्राचीन काल, छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल के इतिहास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। महारानी वाष्टा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से था? रानी वाष्टा का संबंध किससे था? पांडु वंश से, जिन्होंने अपने पति की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? महारानी वाष्टा देवी ने। पांडुवंश से थी। ठीक। छत्तीसगढ़ किस पुरास्थल से वेदश्री नामक मृड मुद्रा प्राप्त हुई है? वेदश्री नामक मृड मुद्रा जो है वो मल्हार से प्राप्त हुई है। मल्हार बिलासपुर में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जहाँ से वेदश्री नामक मृद मुद्रा प्राप्त हुई है। यह मुद्रा सातवाहन काल की है। सातवाहन काल की है। ठीक है। कबरा पहाड़ के शैल चित्रों की चित्रकारी किस रंग से हुई है? इसकी चित्रकारी लाल रंग या गेरुआ रंग से हुई है। ठीक। सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित शिलालेख है। सोमेश्वर देव प्रथम का शिलालेख कौन सा है? कुरुसपाल शिलालेख, जिसमें उन्होंने किस चीज़ का उल्लेख किया है कि उन्होंने लेंची लेमना विजय किया था। कुरुसपाल शिलालेख से। सोमेश्वर देव प्रथम जो थे वो छिंदक नागवंश के थे। छिंदक नागवंश के शासक थे। कुरुसपाल शिलालेख उन्हीं से संबंधित है। कनिंघम के अनुसार भूरमदेव मंदिर किस देवता को समर्पित था? जो भूरमदेव मंदिर था उनके अनुसार विष्णु को समर्पित था, और बाद में जो माना कि मूलतः विष्णु मंदिर है, यहाँ के गौड़ शासकों ने गरुड़ासीन विष्णु लक्ष्मी मंदिर की प्रतिमा को हटाकर शिवलिंग की स्थापना कर दी, लेकिन यह तर्क विद्वानों ने गर्भगृह की बनावट के आधार पर खारिज कर दिया। उनके अनुसार यह विष्णु मंदिर था। 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान किस नल शासक ने राजिम के राजीव लोचन का निर्माण कराया था? तो राजिम के राजीव लोचन का निर्माण किसने कराया था? विलास तुंग ने अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात उनके जो स्वर्ग जाने के लिए, मतलब उनके जो कर्मों में, अच्छे कर्मों में वृद्धि के लिए यह मंदिर निर्माण करवाया था। यहीं से राजिम शिलालेख प्राप्त हुआ है। राजिम शिलालेख में लिखा है कि जो नलवंश शासक थे विलास तुंग के पिताजी कौन थे? विरूपाक्ष पिताजी थे। ठीक। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भूरमदेव मंदिर, महामाया मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, राजीव लोचन मंदिर। तो राजीव लोचन मंदिर तो राजिम में है, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है, महामाया मंदिर रतनपुर में है, और भूरमदेव मंदिर जो है वो कवर्धा या कबीरधाम या प्रॉपर कहें तो छपरी गांव के निकट आसपास ही है। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के स्वर्ण युग किसके समय को कहा गया जाता है? तो पांडु वंश के जो शासक हैं, कौन से शासक? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, या ये कहे कि पांडु वंश के अंतिम शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके समय सिरपुर कला, धर्म और स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। इन्होंने ही बौद्ध विहार की रचना की थी। आनंद प्रभु को इन्होंने एक विहार बनाकर दिया था, और इन्हीं के काल में ही कौन आया था? वेंग शॉन्ग सिरपुर आया। महाशिवगुप्त बालार्जुन की राजधानी क्या थी? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन की राजधानी क्या थी? सिरपुर के समीप ही इन्होंने बौद्ध विहार भी निर्मित कराया था। नीचे दिए गए कथन और रीजन को सही विकल्प चुने। कथन है, महापाषाण काल के अवशेष राज्य के केवल बलौद और धमतरी जिले में मिले हैं। महापाषाण काल के अवशेष जो हैं वो केवल बलौद और धमतरी से मिले हैं। ऐसा असत्य है कि बस वहीं से मिले हैं। महापाषाण कालीन युग लगभग 1000 ईसा पूर्व ईस्वी के आरंभिक सदियों तक प्रायद्वीपीय उच्च
महापाषाणी संस्कृति का समय था। इसका पता बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर कर बनाई गई कब्रों यानी महापाषाण से पता चलता है। महापाषाण लोगों ने प्राय द्वीपीय पठार में खेती की शुरुआत की और धान और रागी उपजाते। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले महापाषाणी लोगों ने ही लोहे के औजार बनाने और खेती किया। तो पहला तो कथन असत्य है, क्योंकि बहुत जगह से इसके अवशेष मिले हैं। इस काल में लोहे और के औजार और हथियार बनाने लगे, जिसमें जीवन और कृषि पद्धति में सुधार हुआ। तो रीज़न जो है वो सत्य है, लेकिन जो अभिकथन है वो असत्य है। अब है उचित संबंध जोड़िए। ब्रह्मदेव, शिव भक्त, विष्णु भक्त, पंचकुल। तो पंचकुल गांव के प्रमुख किसर परिवार का मुखिया। ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को गांव दिया ज्ञान दान। विष्णु भक्त होता है अलवार, और जो शिव भक्त होता है वो नायनार। ठीक। फड़ी नागवंशी राजा हैं। तो फड़ी नागवंशी जो राजा हैं वो कौन कौन हैं? एक तो राजा कन्हर देव हैं, श्रीधर देव हैं और राजा जस राशि देव हैं। और जो राजा प्रताप मल देव हैं वो क्या हैं? कल चूरी शासक हैं। निर्देश यहाँ कथन और कारण दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुने। छत्तीसगढ़ में पांडुका गांव के पास सिरगिट्टी में लोथल जैसा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तो ये सत्य है कि पांडुका गांव के पास सिरगिट्टी जैसा लोथल जैसा बंदरगाह प्राप्त हुआ है, जिसमें पैरी नदी से उड़ीसा में, मतलब महानदी और पैरी नदी से उड़ीसा में व्यापार किया जाता था। बंदरगाह जैसे अवशेष मिले हैं। यह पैरी नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में महानदी संबलपुर तक व्यापार जलमार्ग था। तो महानदी संबलपुर नदी के किनारे मार्ग से नाव पर व्यापार होता था। तो दूसरा रीजन भी सत्य है। सातवाहन कालीन सिक्के मिले हैं। सातवाहन कालीन जो सिक्के हैं वो बालपुर से मिले हैं, जो चंद्रपुर जिला था अभी क्या हो गया, शक्ति जिले के बालपुर से मिले हैं, राजा अपिलक के। ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर वाले स्थान निम्नलिखित हैं। बारसूर में है मंदिर, नहीं, प्राचीन मंदिर वाले कौन से हैं? तो प्राचीन मंदिर वाले कौन से स्थान है? एक है सिरपुर और एक है भीतरगांव। भीतरगांव जो है वो उत्तर प्रदेश कानपुर का एक जगह है, जहाँ पे आरंभिक ईंटों के मंदिर बने हुए हैं, जिसमें भीतरगांव और सिरपुर मंदिर प्रमुख हैं। भीतरगांव और सिरपुर में गुप्त काल के हैं और भारत के सबसे पुराने ईंटों के मंदिर हैं। केसरीबेड़ अभिलेख का संबंध किस नलवंशी शासक से है? तो केसरीबेड़ अभिलेख जो है वो अर्धपति भट्टारक से संबंधित है। नलवंशीय शासक अर्धपति भट्टारक के संबंध में जानकारी केसरीबेड़ा तथा पंडिया पाथर से प्राप्त अभिलेखों से मिलती है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र में भवदत्त वर्मन, पोड़गढ़ ताम्रपत्र से स्कंद वर्मन, जबकि राजिम अभिलेख से विलास तुंग के बारे में जानकारी मिलती है। पोड़ागढ़ से किसके? स्कंद वर्मन के बारे में। रिद्धिपुर से भवगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन नहीं है? नवपाषाण कालीन बात की जा रही है। नवपाषाण कालीन छत्तीसगढ़ में जो है अर्जुनी है, चितवा डोंगरी है, टेरम है, लेकिन कबरा पहाड़ नहीं है। कबरा पहाड़ पूरा पूर्व पाषाण काल का है, पूर्व पाषाण कालीन है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। नरेंद्र, इंद्रबल, तीवरदेव और नन्नराज द्वितीय। तो जो नरेंद्र है, नरेंद्र का तृतीय वर्ष में कौन सा हुआ? पिपरतुला ताम्रपत्र। इंद्रबल जो है, इंद्रबल का मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र। तीवरदेव का अड़भार ताम्रपत्र और नन्नराज द्वितीय का बोड़ा ताम्रपत्र। 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा बस्तर जिले में निर्मित नारायणपाल मंदिर किस विकासखंड में स्थित है? तो नारायणपाल मंदिर जो है वो बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। सरपुरिया शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? सरपुरियों के क्या बोलते हैं, मुद्राओं में गजलक्ष्मी का उल्लेख है। गजलक्ष्मी किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से। सरपुरिया शासक मुख्यतः विष्णु के उपासक थे। उनका राज धर्म वैष्णव मत था। उनके अभिलेखों और स्वयं को बरम भागवत और सिक्कों में गजलक्ष्मी चिन्ह अंकित है। कथन और कारण दिए गए हैं और सही विकल्प चुनना है। कथन है, समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ पर आक्रमण करते हुए कौशल महाकंतार कलिंग के मार्ग को अपनाया, क्योंकि उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र
में विद्यमान व्यापार केंद्रों को अधीन करने में समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। तो इसमें जो कथन है और कारण दोनों सत्य हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ पर आक्रमण हेतु कौशल और महाकांतार और कलिंग के मार्ग को अपनाया, क्योंकि उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारियों केंद्रों को अधीन करने की समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। सिरपुर से प्राप्त दान शिलालेख में निम्नलिखित बौद्ध आचार्य का नाम मिलता है। तो किनका नाम मिलता है? आनंद प्रभु का। सिरपुर दान शिलालेख में बौद्ध आचार्य आनंद प्रभु का उल्लेख मिलता है तथा लेख द्वारा महाशिवकुद बालार्जुन ने उस बौद्ध विहार रहने वाले भिक्षुओं के लिए ग्राम दान किया था। सरबपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है? सरबपुरी वंश के शासकों के बारे में पूछा गया है। राजा महासुदेव राज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए, यह कथन सत्य है। राजा महासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे, ऐसा नहीं था। जो सरबपुरी राज शासक राजा सुदेव राज के पिता का नाम जयराज था। सरबपुरी शासक महा की उपाधि धारण करते थे। तो महासुदेव राज का नाम, पिता का नाम जयराज था, ना कि प्रसन्न मात्र। सरबपुरी शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, तो यह कथन भी सत्य है। उन्होंने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। सुदेव राज का आरंग पर भी अधिकार था, यह भी कथन सत्य है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पांडु राज्य स्थापित करने वाला शासक इंद्रबल किस शासक का मंत्री था? तो इंद्रबल जो था वो सरबपुरी शासक सुदेव राज का एक सामंत या मंत्री था। और फिर क्या हुआ? सुदेव राज ने अपने भाई प्रवर सिंह को जब सिरपुर का महामंत्री राष्ट्रपति बनाया तो उससे खिन्न होकर इंद्रबल ने विद्रोह कर दिया। सरबपुरी शासक सुदेव राज अपने सामंत से इंद्रबल को सर्वाधिकार अधिकर्ता के पद पर आसीन किया था। कालांतर में इंद्रबल ने स्वतंत्र शासक के तौर पर पांडु राज्य की स्थापना की और इसे पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कलचुरी काल रत्नपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में सही गढ़ों को पहचानिए। तो कौन से? खरोद, लाफा, छुरी और पंडरा भट्टा। इंद्रपुर किसका प्राचीन है? इंद्रपुर जो है खरौद का नाम है। इंद्रपुर वर्तमान में खरौज का प्राचीन नाम है। पांडुवंश के शासक इंद्रबल ने इस नगर की स्थापना की थी। कुरुसपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? तो कुरुसपाल अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो ईशान का नाम है, सुमंगल का नाम है, देवदंडी का नाम है। देवदंडी का नाम नहीं है, भास्कर का नाम है। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में कवि देवदंडी का नाम नहीं मिलता। सोमवंशीय शासकों का प्रथम शासक कौन था? सोमवंशीय शासक या पांडुवंश का प्रथम शासक कौन था? वो था शिवगुप्त। शिवगुप्त उनका प्रथम शासक था। इसने राज्य विस्तार से सिरपुर, शमलपुर व सोनपुर तक किया। इसने परमहेश्वर, परमभट्टारक, महाराजीधराज जैसी उपाधियां धारण की थी। राजसी तुल्य राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? राजसी तुल्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? आरंग के ताम्रपत्र से मिले हैं, जिसको किसने बनवाया था? भीमसेन द्वितीय ने ताम्रपत्र आरंग से प्राप्त हुए, जिसके अनुसार 6 शासकों ने आरंग क्षेत्र में राज किया। राजसी तुल्य के जो संस्थापक थे सूर्यासुरा, उसके बाद हुए राजा सुर दया करो। जो राजा सुर दया करो, दया से दैत्य प्रथम विभीषण जैसा भाई तुम्हारा, विभीषण वो भाई तुम्हारा, विभीषण भीम जैसा भाई तुम्हारा। उसके बाद कौन? सूर हुआ, सूर के बाद दैत्य प्रथम, दैत्य के बाद विभीषण के बाद जो था कौन था? भीमसेन
भीमसेन प्रथम, और वो भी दई प्रथम था, भीमसेन प्रथम, फिर दई द्वितीय, फिर जो अंतिम शासक हुए वो कौन हुए? भीमसेन द्वितीय। ठीक। छत्तीसगढ़ अंचल में किस विद्वान की अधिसृष्टि कहा है? तो अधिसृष्टि जो है वो टेलेमी ने अधिसृष्टि कहा है छत्तीसगढ़ को। गामस कोसलीय शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है? गामस कोसलीय शब्द जो है ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। गामस कोसलीय शब्द ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। अकलतरा से हुए हैं, ठठारी से हुए हैं, तारापुर से हुए हैं, मल्हार से नहीं हुए हैं। मल्हार में मौर्यकालीन पक्की ईंटों की दीवार व बर्तन प्राप्त हुए हैं, जबकि अकलतरा, बाढ़, ठठारी, तारापुर आदि स्थानों से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले में नहीं है। जो बचनाझर है वो है, अमर गुफा है, बेनीपाट है, मटनार जो है वो रायगढ़ में नहीं है। सिरपुर के पांडु शासक शिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्न में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख किया गया है? तो कौन से बौद्ध आचार्य? नागार्जुन को ग्राम दान देने का उल्लेख किया गया है। और आनंद प्रभु का भी इसमें उल्लेख है। ग्राम दान देने का उल्लेख आनंद प्रभु का है। नहीं, सिरपुर जो शिलालेख में बौद्ध आचार्य जिन घोष को ग्राम देने का उल्लेख है, और आनंद प्रभु का उल्लेख उनके जो क्या था, आनंद प्रभु का प्राप्त एक दान शिलालेख में निम्नलिखित बौद्ध आचार्य का नाम उल्लेख में आनंद प्रभु है, और दान देने में जिन घोष को उन्होंने दान दिया था। दंडकारण्य में राम के आगमन की कथा किस लोक महाकाव्यों में प्रस्तुत की गई है? तो हल्बी राम कथा और माड़िया राम कथा में दोनों में राम आगमन की कथा कही गई है। बस्तर के गंगवंशी शासक किस स्थान से आए थे? तो बस्तर के गंगवंशी शासक जो उड़ीसा से आए थे, उड़ीसा मतलब जगन्नाथपुरी से। प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था। ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता है ग्राम समूह का मुख्य ग्राम। रायगढ़ में कबरा पहाड़ में के शैल चित्रों के मुख्य रूप से कौन सा रंग है? गहरी क्या गेरुआ। निम्नलिखित पांडुवंशी शासकों में से किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? सकल कोसलाधिपति की उपाधि जो थी वो पांडुवंशी शासक तिवर देव या महाशिव तिवर देव ने धारण की थी। कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। सरबपुरीय राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित से कौन सा चिन्ह मिलता है? संघ चिन्ह नहीं मिलता, गजलक्ष्मी मिलता है। निम्नलिखित में से किस जिले में जोगीमारा गुफाएं हैं? जोगीमारा गुफाएं जो हैं वो सरगुजा जिले में है। बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासन के सही क्रम में लिखिए। कौन से शासक काकतीय वंश के? तो सबसे पहले कौन आए थे? अन्नन देव के बाद इसमें जो दिए हैं सबसे पहले कौन आएंगे? इसमें सबसे पहले आएंगे भैरव देव के बाद आएंगे पुरुषोत्तम देव के बाद आएंगे नरसिंह देव के बाद प्रताप राज देव। सुरबल किस वंश का शासक था जिसको ताम्रपत्र ब्राह्मी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है? सुरबल जो था वो मैकल का पांडु वंश का शासक था। सुरबल मैकल के पांडुवंशी का शासक था। इस विषय में जानकारी बमनी ताम्रपत्र से मिलती है। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम का कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? कौन सा गांव दान में दिया गया था? सलोनी गांव। बड़े नागवंशीय राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख कब का है? तो यह शिलालेख कब का है? 1349 AD 1349 का। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान से महापसाड़ युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? महापसाड़ युगीन
अवशेष कहाँ मिले हैं? टेंगना से। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? खल्लारी में उसने नारायण मंदिर बनवाया था। छत्तीसगढ़ में मल्हार में निम्नलिखित किस सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो मल्हार में वेदश्री प्राप्त हुआ है, पुडुम प्राप्त हुआ है, अपीलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिमुल के सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं। कुरुसपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? तो मधुरांतक देव का वध किसने किया था? सोमेश्वर देव प्रथम ने। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त कौन से शासक का है? कुमार दत्त का। शक्ति के निकट गुंजी ऋषभ तीर्थ में सातवाहन शासक वरदत्श्री कुमार वत्सश्री का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बस्तर में छिंदक नाग वंश की स्थापना कब हुई थी? छिंदक नाग वंश की स्थापना 1023 ईस्वी में हुई थी, जो 1313 ईस्वी तक रही। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब की किस वंश के शासक ने बनाया था? कौन से वंश के शासक ने? काकतीय वंश के शासक भूपाल देव ने बनवाया था। दलपत सागर का निर्माण काकतीय शासक दलपत देव ने कराया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, यह कथन सत्य है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। वाकाटक नरेश का पहला राजा पहला राजा तो अन्नमदेव था। नहीं, इसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का पहला राजा, तो कौन था वो? प्रवरसेन प्रथम हुआ। तो एक और दो सही। और विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, जो विंध्य शक्ति का पुत्र था, ना कि प्रवरसेन विंध्य शक्ति का पुत्र था। विंध्य शक्ति जो था प्रवरसेन का पुत्र नहीं था। बस्तर में चोरीस विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? रानी जुगराज कुंवर देवी द्वारा। क्योंकि किया गया था, राजा भैरम देव ने एक नई रानी या यूँ कहे एक मुसलमान औरत से शादी ब्याह रचने तय किया था। इससे उनकी पहली पत्नी स्वर्ण कुमार देवी और दूसरी पत्नी जुगराज कुंवर देवी दोनों छिन्न भिन्न थे। नवाबाई उस नई मुस्लिम औरत का नाम था। इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोहिणी कहा जाता है। निम्न शासकों को उनके राजवंश से सुमेलित कीजिए। कन्हर देव जो है, कन्हर देव तो हमारे स्कंदवर्मन है। स्कंदवर्मन जो है वो हमारे सरबपुरिया वंश के हैं। स्कंदवर्मन जो है, नहीं, दुर्गराज जो है वो सरबपुरिया वंश से हैं। हर्षगुप्त जो है वो पांडु वंश से हैं और स्कंदवर्मन जो है वो नल वंश से हैं। कन्हर देव जो है छिंदक नागवंश से हैं। सरबपुरिया शासक के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्न में से कौन सा चिन्ह अंकित है? सरबपुरिया शासक के जयराज की मुद्राओं में कौन सा होगा? गजलक्ष्मी होगा, क्योंकि वो सरबपुरिया शासक है और सरबपुरिया शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? बस्तर के नल राजाओं की राजधानी जो थी वो पुष्करी थी। किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था? तो किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लिखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था? अभियंता, मुख्य या मिस्त्री। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों से कहाँ पाषाण युग का मेहरीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? कहाँ से? करका भाटा से पाषाण युग का मेहरीन पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। निम्न पांडुवंशी शासकों को उनके कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें। तो सबसे पहले तो इंद्रबल आएगा, तीसरा मतलब सी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सी। दूसरा हो फिर अन्नमदेव नन्नमदेव, फिर उसके बाद महाशिव गुप्तिवर देव, फिर हर्ष गुप्त पांडुवंश के शासक। छत्तीसगढ़ के बानाबरद निम्नलिखित से गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त है। बानाबरद से जो है वो कौन से शासक का प्राप्त हुआ है? स्कंदगुप्त का प्राप्त नहीं हुआ है। और कौन किसका प्राप्त हुआ है? चंद्रगुप्त का है, कच्छ का है और समुद्रगुप्त का प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र ने।
कोसल एवं उत्कल शासन में 1040-1065 तक शासन करने वाला महाभौगुत चतुर्थ उद्धोत केसरी किस वंश का था? महाभौगुत चतुर्थ उद्धोत केसरी जो था वो त्रिकलिंगाधिपति और सोमवंशीय शासक था। और इसको किसने हराया? इसको हराया शंकरगढ़ मुग्ध तुंग ने, और पाली क्षेत्र पर कोसल और उत्कल में शासन कर रहे और पाली क्षेत्र को जीता। उसके बाद क्या हुआ कि कलिंग राज ने फिर उसे हराया। जब फिर से सोमवंशीय शासकों ने पाली पर विजय की तो कलिंग राज ने उसे पूर्णतः हराया और वहीं पर शासन करना प्रारंभ किया। चित्रांगपुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था? चित्रांगपुर को क्या बोलते हैं? सिरपुर भी कहते हैं। और सिरपुर पे मुख्यतः कौन से शासक रहते थे? पांडुवंशी शासक। चेदी वंश या कलचुरी वंश, इनकी कौन सी थी? रतनपुर। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। मारम मंजूर शिलालेख किस शासक का है? मारंजमुर जो शिलालेख है वो ययाति शिवगुप्त का है। अब है निम्नलिखित को पढ़िए, सही उत्तर सही विकल्प चुनिए। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी। ऐसा नहीं है, वह कौन सी थी? फर्स्ट महिला शासिका थी। उनका जो राज्याभिषेक हुआ था 1921 में हुआ था और उनकी आयु 12 वर्ष की थी। तो ये कथन गलत और यह कथन जो था वो सत्य था। तो 1 और 3 जो है वो गलत, 1 और 2 गलत और 3 सही। इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? कांचगुप्त के सिक्के जो हैं वो बानाबरस से प्राप्त हुए हैं। ठीक, कांच दुर्ग के बानाबरस से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त कांच के सिक्के मिले हैं। कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुषपाल शिलालेख में सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित को कुट सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रवरराज, विलासतुंग, भीमसेन। तो प्रवरराज जो है वो कौन सा शासक था? एक प्रवरराज, खाली प्रवरराज जो मिलता है वो वाकाटक वंश का था और प्रवरराज प्रथम जो है वो सोमवंशीय शासक था। ये क्या बोलते हैं, वो कौन सा था? सरपुरिया शासक था। हर्षवर्धन जो है वो पांडुवंशीय शासक था। विलासतुंग नलवंशीय शासक था और भीमसेन प्रथम और द्वितीय जो है वो राशितुल्य वंश का शासक था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुरुद शिलालेख किसका है? कुरुद शिलालेख नरेंद्र का है। नरेंद्र ने कब जारी किया था? अपने 24वें वर्ष में जारी किया था। बारसूर शिलालेख, कोटकर शिलालेख। तो 1 का 3 बी से हमारा सही हो जाएगा। तो बी का 1, बी का सिरपुर का शिवगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। बारसूर शिलालेख जो है जगदेव भूषण का है। कोटगढ़ शिलालेख पृथ्वीदेव द्वितीय का है। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर में है वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न से कौन से कथन सत्य नहीं है? मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन था, यह कथन सत्य है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को रोककर अर्जुन से विवाद हो गया था, यह भी कथन सत्य है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर ने किया था? नहीं, इसका समाधान कृष्ण ने किया था। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, यह कथन सत्य है। जहाँ कटवाया वहाँ पे आरंग नाम पड़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं-8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। इसके निम्नलिखित शासक थे। तो शैल वंश के शासक कौन कौन थे? पृथ्वीवर्धन थे, राज्यवर्धन और श्रीवर्धन। जयवर्धन नहीं था। इसमें ये लिखा है कि श्रीवर्धन उसके पुत्र पृथ्वीवर्धन, श्रीवर्धन उसके पुत्र पृथ्वीवर्धन और उसके पौत्र जयवर्धन का शासक था। पृथ्वीवर्धन का शासक नहीं था। तो इस हिसाब से 2, 3, 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नीचे दिए कथन सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, कथन सत्य है। रामझरना बस्तर में नहीं, रामझरना रायगढ़ में है। ठीक। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? सुतनुका नामक देवदासी का और देवदत्त, सुतनुका और देवदत्त की प्रेम कथा कहाँ पे है? जोगीमारा गुफा में। और भारत की विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता बेंगरा। किरारी में काष्ठ स्तंभ, गुंदी का शिलालेख। किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? तो वो कौन से? काकतीय शासक दलपत देव ने दलपत सागर बनवाया था। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंशी शासक के साथ हुआ था। जो कलचुरी शासक है फड़ी नागवंशीय राजा, जो जिसने मड़वा महल बनवाया, कौन से शासक थे? रामचंद्र देव, फड़ी नागवंशीय शासक जिन्होंने मड़वा महल बनवाया। बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित है। सबसे पहला अन्नम देव के बाद जो है, उसके बाद पुरुषोत्तम देव के बाद जो है दलपत देव के बाद नरसिंह देव। सरभपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थी? तो सरभपुरी राजवंश के जो प्रतापी शासक हैं वो कौन है? प्रसन्नमात्र। तो प्रसन्नमात्र ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी वंश के शासकों को निम्नलिखित राजधानियां थी। कौन से सरभपुरी वंश? तो सबसे पहला तो सरभपुर, फिर सिरपुर और प्रसन्नपुर मतलब मल्हार। प्रवरपुर ऐसा कोई नाम की राजधानियां उनकी नहीं थी। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? मल्हार में। महापाषाण युगीन मल्हार में। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ से निम्न स्थान से जोड़ा गया है। आरंग से और रतनपुर से। ठीक। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? लखनेश्वर मंदिर में जो है वो ईशान देव द्वारा निर्मित है, उनका यहाँ पे उल्लेख मिलता है। भूरमदेव इनमें से किस नागवंश के से संबंधित है? छिंदक नागवंश से नहीं, फड़ी नागवंश से संबंधित है, छिंदक नागवंश से नहीं। चवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र कौन सा है? चवरढाल पर कौन सा पहाड़ी है? सिंघनपुर की पहाड़ी है चवरढाल पहाड़ी पर। सिंघनपुर की गुफा है चवरढाल पहाड़ी पर। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित है। छिंदक नागवंश से कौन कौन? सोमेश्वर देव संबंधित थे, कन्हर देव संबंधित थे, नरसिंह देव संबंधित थे। तो ये तीनों 1, 2, 3। राष्ट्रीय तुल्य की जानकारी निम्न अभिलेखों से मिलती है। कौन से? भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? सोमवंशीय शासकों ने धारण की थी। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो किरारी का काष्ठ स्तंभ जो है वो सातवाहन वंश का है, तो इनका शासन काल के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या था? नागवंशी शासक द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था, नागवंशी या यूं कहें जो छिंदक नागवंशी हैं, उनके द्वारा 11वीं शताब्दी में कौन सा मंदिर बनाया गया था? भूरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिनकी नागर शैली में यह निर्मित है। सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय तुल्य वंश का जो शासक है वो भीमसेन प्रथम। नल वंश के जो शासक है, नल वंश इनमें से स्कंदवर्मन, और सरभपुरी से जयराज, पांडु वंश से चंद्रगुप्त। ठीक। समुद्रगुप्त के प्रयाग पर स्थित कौशल के किस शासक का नाम हुआ है? तो कौशल के जो शासक थे वो महेंद्र थे, और महाकांतार के कौन थे? महाकांतार के व्याघ्र राज थे, जिनको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और इसको लिखा कौन था? हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन
कौन थे? समुद्रगुप्त के कवि थे हरिसेन। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्मित कराया गया मंदिर है। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्मित जो मंदिर है वो कौन सा है? भूरम देव मंदिर। जो कौन से वंश के थे? वो वंश के थे छिंदक नागवंश से वो बिलोंग करते थे। और यह कब बना था? 1349 के आसपास, 1249 के आसपास। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ से के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? किरारी का काष्ठ स्तंभ से प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में मैकल क्षेत्र से प्राचीन काल में से किस राजवंश का शासन था? तो मैकल में किसका राजवंश था? पांडुवंश, जिन्होंने बाद में सरपुरीय शासक, अंतिम सरपुरीय शासक प्रवर सेन द्वितीय को की हत्या कर अपना पांडव वंश इंद्रबल ने स्थापित किया। चीनी यात्री हुएनसांग दक्षिण कौशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास के बारे में लिखा है? तो कौन से बौद्ध विद्वान के बारे में लिखा है? नागार्जुन के बारे में लिखा है। किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो महाभौगुत या उद्धोत केसरी, उद्धोत रणकेसरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति की। चीनी यात्री हुएनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? 7वीं शताब्दी में। महाकंतार में किस राजा ने समुद्रगुप्त को हराया था? महाकंतार में जो था वो कौन था? व्याघ्रराज। और कौशल में कौन था? वो था महेंद्र। तो टोटल और 83 क्वेश्चन बचे। 83 क्वेश्चन को कल देखते हैं।